गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में अब तक 141 निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आखिर सरकार इन हादसों से कब सबक लेगी? बीते 6 महीनों में एक दो नहीं बल्कि कई दर्जन ऐसी घटनाएं हुई जो निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की पोल खोलती हैं। केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि गुजरात में इतना बड़ा हादसा हो गया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने बेफिक्र होकर ब्रिज पर घूम रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगला ही पल उन्हें मौत के मुंह में धकेल देगा। हम आज आपको बताएंगे कि पिछले 6 महीने में देश में कितने पुल और सड़कें टूटी और कितने हादसे हुए। बीजेपी शासित कर्नाटक के बेंगलुरु में 19.5 करोड़ की लागत से निर्मित अंडरपास के हिस्से के रूप में बनाया गया सर्विस रोड ध्वस्त हो गया। ये घटना उद्घाटन समारोह के महज 4 महीने बाद हुई। गोवा में हुई बारिश ने भी भाजपा शासन की पोल खोलकर रख दी। बारिश के चलते दक्षिणी गोवा में दूधसागर वाटरफॉल पर बने एक केबल ब्रिज के टूट जाने से लगभग 40 पर्यटक वहां फंस गए, जिसके बाद राहत और बचाव दल ने उनको बचाया। इसी तरह का हादसा बीजेपी शासित यूपी के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला। दरअसल बारिश के कारण ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सप्रेस एस्ट्रा के पास सड़क का एक हिस्सा टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में समा गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा वहां नहीं हुआ। इसी महीने तेलंगाना के अंधावली में पेदावागु में पुल ढह गया, जिसमें लगभग 40 गांवों के बीच परिवहन सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। कुछ दिनों पहले लगातार बारिश के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और पिछले हफ्ते पूरी तरह से ढह गया। करीब 2 हफ्ते पहले कानपुर मेट्रो साइट पर सड़क ने गुफा का रूप ले लिया। सड़क से गुजर रहा एक युवक बाइक समेत सड़क में समा गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 16 जुलाई को जालौन के कैथेरी गांव से पूरे देश को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अपने शुभारंभ के पहले हफ्ते में ही एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई। ये फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। इस साल अगस्त में भाजपा शासित मध्य प्रदेश में 300 करोड़ की लागत से बनी कारम डैम लीक होने का मामला सामने आया था। इस दौरान लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों को खाली कराया गया। डैम फूटने से हजारों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई और आदिवासी इलाकों में लोगों के घर बह गए। और अब आपको दिखाते हैं कि जब 2016 में कलकत्ता में एक निर्माणाधीन पुल गिरता है तो किस तरह से बीजेपी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर चुटकी लेते हैं। टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है। मोरबी में हुई घटना बेहद शर्मनाक है और पूरा हिंदुस्तान इस दुख से लड़ रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी का दौरा करने पहुंचते हैं तो पूरे अस्पताल का कायाकल्प कर दिया जाता है। रातों रात अस्पताल में नए बेड लगाए जाते हैं और जल्दी जल्दी रंगाई पुताई का काम किया जाता है। अस्पताल में रातों रात वाटर टैंक बदल दिए जाते हैं और रातों रात टूटी फूटी सड़कों को भी बना दिया जाता है। मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में रंग रोगन किया जा रहा है। नई टाइल्स लगाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कल मोदी जी घायलों का हालचाल पूछने आ रहे हैं। ये मानव निर्मित त्रासदी हुई है मोरबी में। आज कई घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, कुछ लोगों की लाशें भी नहीं मिली हैं अभी, लेकिन इवेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी यात्राएं स्थगित की। मोदी जी ने अपना कोई इवेंट स्थगित करना उचित नहीं समझा। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी भी हमलावर नजर आई। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि मोरबी सिविल अस्पताल में रातों रात रंग पुताई की जा रही है ताकि पीएम मोदी के फोटो शूट पे घटिया बिल्डिंग की पोल न खुल जाए।
141 लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लापता है। असली दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन भाजपाइयों को फोटो शूट करके लीपापोती की पड़ी है। इस बीच मोरबी हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को इससे जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की और अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की और जल्द से जल्द गुनहगारों को सजा देने की मांग की। ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ये कोलैप्स हुआ, ये क्या कारण है? और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की? इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। मोरबी हादसे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोरबी का दौरा किया और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। इसे प्रशासन की लापरवाही ही कहा जाएगा कि जिस कंपनी को ये पुल ठीक करने का ठेका दिया गया वो एक नॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। पुल की क्षमता महज 100 लोगों के होने के बावजूद वहां पर 300 से 400 लोगों को भेजा गया। ना वहां प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया थी और ना ही कंपनी की तरफ से। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन इस तरह की फाइलें सिर्फ दफ्तरों में धूल चाटती हैं और देश में इस तरह के मुद्दों पर राजनीति न करके इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से मोरबी के मुलजिमों को क्या सजा दी जाएगी और मृतकों के साथ इंसाफ होता है या नहीं। रूबी फरहत, फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।